तो इसलिए हमेशा मैं इनके बारे में एक ही बात कहता हूँ कि इनके साथ कभी जाना नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इस 23,000 क्रिप्टो की। इसकी अगर आज के दिन बात करें तो 1,16,000 करोड़ डॉलर की मार्केट कैप है टोटल, जो आज से तकरीबन तकरीबन 7 साल पहले थी अराउंड $3 ट्रिलियन। और इसकी प्रिडिक्शन आ रही है 2025-26 की, ये $6 ट्रिलियन के आसपास हो, यानी अराउंड 5 टाइम्स आज के दिन से। ओके, और इसको भी अगर हम एनालिसिस करें तो आप ये पाएंगे कि 46% से थोड़ा सा ज्यादा शेयर है अकेले एक ही कॉइन का, जिसका नाम है बिटकॉइन, और 19% एक और कॉइन का शेयर है जिसका नाम है इथेरियम। इन दोनों को मिला के 65% मार्केट डोमिनेंस है, और बाकी बच गया 35%। 35% में से 33% में जो टॉप के 1,000 अल्ट कॉइन है वो सारे आ गए। बाकी जो 2% मार्केट कैप बची है, उसमें जो बचे हुए 22,000 टोकन्स हैं, वो सारे के सारे 2%। तो अगर आप मार्केट डोमिनेंस को तो देखें तो 98% मार्केट डोमिनेंस सिर्फ टॉप की 1,000 क्रिप्टो का में है, इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं कि असल में तो मार्केट सिर्फ यही है जो 98%, क्योंकि ये जो 22,000 टोकन है जो सिर्फ 2% में आते हैं, ये भी कमोबेश हवाई है। इसमें से कुछ आएंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ नोट प्राइस हो जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी ऑडिट फर्म है सर्टिक। सर्टिक ने ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से 80% प्रोजेक्ट्स को सर्टिक ने ऑडिट किया है। उसका एक नाम है, और उस वजह से 3200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ने अप्लाई किया है सर्टिक के पास ऑडिट करने के लिए। लेकिन इसमें से प्रॉपर जो ऑडिट हो पाए हैं वो मात्र 328 प्रोजेक्ट, जो कि 100% ऑडिट हो पाए हैं और जिनका ठीक ठाक स्कोर है। अब जब भी सर्टिक ऑडिट करता है तो वो एक स्काईनेट ट्रस्ट स्कोर देता है। अगर वो स्कोर 90 प्लस है तो उस स्कोर को कहा जाता है एक्सीलेंट, और अगर वो 80 से 89 के बीच में है तो उस स्कोर को कहा जाता है गुड, और अगर वो 70 से 79 के बीच में कहा जाता है तो उसको कहते हैं फेयर, और इससे नीचे के स्कोर को पुअर कहा जाता है। ठीक है, इसमें से जो ये एक्सीलेंट स्कोर है, ये बहुत ही थोड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का है, जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। और उसमें से स्ट्रीक एक, यानी स्ट्रीक वो प्रोजेक्ट है जिसका स्काईनेट ट्रस्ट स्कोर एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, जो मुश्किल से 10-12 प्रोजेक्ट हैं पूरी दुनिया में, उसमें से एक स्ट्रीक है। अगली चीज, स्ट्रीक वॉलेट को सर्टिक ने नंबर 1 सिक्योर वॉलेट कहा है पूरी दुनिया का। जो इसका सिक्योरिटी लेवल है वो सबसे हाईएस्ट। ठीक है, इसके बाद जो अगली बात करेंगे, एक और ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, और वो किसी भी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होना अश्योर करता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। आज के दिन सिर्फ 194 प्रोजेक्ट ही हैं जो डाओ से एसोसिएटेड है, और स्ट्रीक उनमें से एक है। अगर मैं सर्टिक के और डाओ के कॉमन प्रोजेक्ट की बात करूं तो वो प्रोजेक्ट है सिर्फ 80, यानी सिर्फ 84 प्रोजेक्ट ही ऐसे हैं जो डाओ भी है और सर्टिक से ऑडिटेड भी हैं, और उन 84 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है स्ट्रीक। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं स्ट्रीक के नेक्स्ट लेवल। स्ट्रीक के पास एक बहुत बड़ी टीम है डेवलपर्स की, अराउंड 300 प्लस डेवलपर की एक टीम है, जिसमें 22 डेवलपर ऐसे हैं
जिनको आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप पाओगे कि ये बंदा ओरेकल से आया है, ये माइक्रोसॉफ्ट से आया है, ये गूगल से आया है, ये फेसबुक से आया है। ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक जबरदस्त लेवल पे काम। और अभी स्ट्रीक के जो फाउंडर है मिस्टर सुकी चैन, वो साउथ ईस्ट एशिया के 8 कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ मिलकर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और दोस्तों इन सारी चीजों से आपको पता लगता है कि स्ट्रीक किस लेवल का प्रोजेक्ट है। ठीक है ना। इस लेवल का पूरी दुनिया में दूसरा एक भी प्रोजेक्ट नहीं। लेकिन इन सारी बातों से ऊपर मैं एक बात और मानता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई चीज चलेगी तो वो चलेगी जो लोगों के काम आएगी। तो क्रिप्टो भी वही चलेगी जो लोगों के काम आएगी। तो सबसे पहली बात ये कि क्रिप्टो काम क्या है। क्रिप्टो का जो पहला काम ये है कि लोग क्या करते हैं, इसमें ट्रेडिंग करते हैं। और कुछ लोग खरीद के इसको होल्ड कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बाद इसको सेल करते हैं। असल में ये भी ट्रेडिंग ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि 90% क्रिप्टो लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे रहती है और 10% क्रिप्टो रेगुलर ट्रेड में रहती है। और जो दूसरा काम है वो है क्रिप्टो का एक दूसरी क्रिप्टो में स्वैप करना, स्वैपिंग। यानी एक क्रिप्टो आपके पास है लेकिन आपको चाहिए दूसरी, तो आप उसमें बदल सकते हो। और तीसरा जो क्रिप्टो का काम है वो है पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और मंगवाना, यानी कि मनी ट्रांसफर। दोस्तों ये जो 3 काम मैंने बताए हैं, ये क्रिप्टो के ऑलमोस्ट 100% काम है, जिनको मैं कुछ इस तरीके से लिखना चाहूंगा। ये दुनिया के 99.999% क्रिप्टो के काम यही है जो 3 मैंने। इसके अलावा अगर कोई छोटा मोटा काम है भी तो वो 0.001% में रह जाएगा, यानी एक नेग्लिजिबल सी फिगर है जो कि ज्यादा मैटर नहीं करती है। ठीक है। अगर कोई बंदा आपको इन 3 के अलावा चौथा कोई काम बताए तो आप यकीन मानना वो कहीं ना कहीं आपको टोपी पहनाने के चक्कर में, कहीं ना कहीं या तो खुद उसको समझ नहीं है या आपको मूर्ख बना रहा है, 2 ही बातें हैं। ठीक है। और वो ऐसे ऐसे काम ढूंढ के लाते हैं जो कि क्रिप्टो से जिसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है। कोई कहेगा जी हमारा गेम आ रहा है उसमें यूज होगी, कोई कहेगा जी हमारी क्रिप्टो से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग। ऐसे दुनिया भर के काम बताएंगे जो एक सिंपल एपीआई से हो सकते हैं, उसमें क्रिप्टो का कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। ठीक है। लेकिन एक अगली बात और करते हैं कि व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या है। जब कोई ए आदमी किसी बी आदमी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस देता है और बदले में बी ए को पैसा या कुछ और देता है, तो इस तरीके की ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं बिजनेस। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये ट्रांजेक्शन होती क्यों है। ये ट्रांजेक्शन दोस्तों 2-3 वजह से होती है। लोगों की जरूरत में, लोगों की मजबूरी में, और तीसरी वजह है आपस की एक दूसरे की लिहाज, ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन में ट्रांजेक्शन रेगुलर नहीं होती, वो कभी कभार हो जाती है। लेकिन मजबूरी और जरूरत की जो ट्रांजेक्शन है वो रेगुलर होती रहती है। इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में रिपीट करना चाहूंगा कि इस दुनिया का हर बिजनेस या तो लोगों की जरूरत का समाधान करता है या उनकी समस्याओं का समाधान करता है। तो इस धरती पे जितने भी बिजनेसेस आप चारों तरफ नजर उठा के देख लो, वो किसी ना किसी समस्या का हल कर रहे हैं। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, ये हमारी एक जरूरत का हल कर रहे हैं। ये मोबाइल भी हमारी एक जरूरत का हल कर रहा है। ऐसे हर चीज किसी न किसी जरूरत का हल कर, और जो जरूरत का हल नहीं रहती है वो चीज इस दुनिया से चली भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एसटीडी कभी जरूरत का हल थी, वो चली गई क्योंकि उससे बेटर सोल्यूशन आ गया। मास्क कल तक सॉल्यूशन था, आज नहीं है, क्योंकि वो समस्या इस दुनिया से गायब हो गई। इसका मतलब क्या है कि जब जब समस्याएं आएंगी तब तब नए बिजनेसेस जन्म लेंगे, और जब जब समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो पुराने बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, हर समस्या के गर्भ में एक नए बिजनेस का बीज छुपा हुआ है। तो इस चीज को समझा स्ट्रीक ने, और स्ट्रीक ने क्रिप्टो की दुनिया की समस्याओं का समाधान दिया है। और आप यकीन मानना जो समाधान देगा वो बिजनेस कर जाएगा। अब स्ट्रीक ने क्या समाधान दिया है, उससे पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो की दुनिया की समस्याएं। देखो दोस्तों,
ये अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो मात्र 1.25 साल पहले अराउंड 55 लाख रुपीज का एक बिटकॉइन इंडियन करेंसी में या यूएस डॉलर में करें तो लगभग 60,000। अभी ये घट के लगभग 23 लाख पे आया हुआ है। अगर किसी ने 55 में खरीदा था और 23 में लिए बैठा है और अगर इसको पैसे की जरूरत नहीं है तो ये होल्ड करेगा कि बेचेगा? डेफिनेटली होल्ड करेगा। और अगर इसको पैसे की दिक्कत है और ये बेचता है तो उस केस में जो खरीदेगा वो होल्ड करेगा। कहने का मतलब ये है कि इधर दिस वे और दैट वे 90% क्रिप्टो होल्ड पर ही है। आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर $1 ट्रिलियन की क्रिप्टो होल्ड पे रखी हुई। अगर इस क्रिप्टो की बजाय किसी ने 55 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा होता और ये सोच के लिया था कि ये रेट बढ़ेगा और बेच देंगे, तो उस दौरान इस फ्लैट को भी बंदा होल्ड करेगा ताकि रेट बढ़ जाए और बेच दे। लेकिन इस होल्डिंग पीरियड के दौरान वो इस फ्लैट को रेंट पे दे सकता था। कहने का मतलब ये है कि ये फ्लैट होल्डिंग पीरियड के दौरान भी प्रोडक्टिव है, जिसको कमा के दे रहा है। मेरा सवाल ये है, क्या ये क्रिप्टो को रेंट पे दिया जा सकता है? तो मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल क्रिप्टो को भी रेंट पे दिया जा सकता है। देखो, इसको रेंट पे कौन लेता है? फ्लैट को, जिसको फ्लैट की जरूरत है। तो नेचुरली क्रिप्टो को भी रेंट पे वही लेगा जिसको क्रिप्टो की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कि क्रिप्टो को रेंट पे लेने की जरूरत किसको है, क्यों है, और कौन सी क्रिप्टो को जरूरत है, उसको समझिए। देखिए, मान लीजिए आपको चाहिए $100, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? किसी से मंगवाएंगे, सामने वाला $101 भेजेगा, आपके पास तो आ जाएंगे। तो $1 बीच में चला जाता है गैस फीस। ये गैस फीस जाती है उस वैलिडेटर को जिसने ब्लॉकचेन पे इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया। और इस तरीके की अरबों ट्रांजेक्शन होती हैं डेली। इसका मतलब अरबों डॉलर ये गैस फीस के रूप में कमाते हैं वैलिडेटर्स। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो ये हजारों करोड़ रुपए बैठते हैं, ठीक है? बहुत बड़ा पैसा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप एक चीज समझ लेना, इस धरती पे जितने वैलिडेटर कमाता है इतना कोई नहीं कमाता। सारे वैलिडेटर मिलके अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो ये हमेशा कमाते हैं। देखो, क्रिप्टो होल्ड करने वाला कभी कमाएगा, कभी खोएगा, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी। लेकिन वैलिडेटर हमेशा कमाएगा, चाहे क्रिप्टो नीचे आए, चाहे ऊपर जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, कोई फर्क नहीं। ये हमेशा कमाएंगे। तो बड़ा पैसा है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस पैसे में से हम पैसा कमाएं। अब कमाने का तरीका क्या है? उसको वैलिडेटर बनना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि हर वो आदमी वैलिडेटर बन सकता था जिसके पास कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में एक ग्राफिक कार्ड लग जाता है, एक नेट का कनेक्शन लग जाता है। तो इस तरीके से उसको को हम कहेंगे एक वैलिडेटर नोड, ठीक है? तो ये जो नोड शब्द है, इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि इस पे बात करेंगे हम काफी सारी स्थितियों से। तो इसको वैलिडेटर नोड कहते हैं। अब यहीं पे क्रिप्टो की दुनिया की एक समस्या जन्म लेती है। हर आदमी एक जैसा कंप्यूटर नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे थे, उन्होंने लेटेस्ट कंप्यूटर खरीदा। और जिसके पास पैसे नहीं थे उसने जो भी पुराना दुराना उसके पास कंप्यूटर था उसी से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब एक ट्रांजेक्शन जो लेटेस्ट कंप्यूटर में गई तो वो कुछ मिनटों में प्रोसेस होके क्लियर हो जाती है और उसको वैलिडेट कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी एक जो ट्रांजेक्शन स्लो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर में गई है, वो घंटों घंटों तक वो ट्रांजेक्शन अटक जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि इधर से कट जाता है पैसा और इधर आता नहीं। उस केस में ये बंदा कह रहा है मैंने पैसा भेज दिया, ये कहता है मेरे पास आया नहीं। ये कहता है मेरे पास, मेरा क्या कसूर है? ये कहता है मेरा क्या कसूर है, मैंने भेज दिया। इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हकीकत में क्या है? समस्या है उस कंप्यूटर में जिसके प्रोसेसर स्लो है। अब जिस जिसके ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने देखा यार समस्या कंप्यूटर की है, बदनाम हम हो रहे हैं, तो क्यों ना इन लोगों को बाहर किया जाए जो अच्छे कंप्यूटर खरीदने की औकात नहीं रखते, ठीक है? अब बाहर कैसे करें? ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ऐसे किसी को बाहर नहीं कह सकता। तो इस मामले में जो सबसे पहला कदम उठाया वो कदम उठाया बाइनेंस, सॉरी, इथेरियम।
इथेरियम ने क्या किया, इथेरियम ने कहा भैया अगर आप हमारी ब्लॉकचेन पे वैलिडेटर बनना चाहते हो तो आप ऐसा करो, आप 32 ईथर खरीदो, इनको होल्ड करो और हमें दिखाओ। अगर हमें आपके पास ये ईथर दिखेंगे तो हम आपको ट्रांजेक्शन करने देंगे अपनी ब्लॉकचेन का, और नहीं दिखेंगे तो नहीं करने देंगे। ऐसा कोई जबानी नहीं बोलता है कि एल्गोरिदम लग जाती है, वो एल्गोरिदम चेक करती है सामने ईथर है या नहीं है तो जाने देगी, नहीं तो नहीं जाने देगी। इसके पीछे पीछे बाइनेंस ने क्या कहा, बाइनेंस ने कहा भाई आप 176 बीएनबी खरीदो, इसको होल्ड करो और इनको हमें दिखाओ, आप हमारी ब्लॉकचेन से ले लो ट्रांजेक्शन। ऐसे ही सभी ब्लॉकचेन ने अपनी अपनी कुछ कंडीशन इस तरीके की लगा दी। अब इसका परिणाम समझो, 32 ईथर का मतलब है आज के दिन 50 लाख रुपए से ज्यादा, लगभग $1800 का एक इथेरियम हो रहा है आजकल। अब 50 लाख ही होते बंदे की जेब में, तो नेचुरल सी बात है वो अच्छा कंप्यूटर ही ले लेता। इसलिए नहीं ले पा रहा ना क्योंकि पैसे नहीं है। तो वो सभी लोग बाहर हो गए जिनके पास अच्छे कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन वो लोग भी बाहर हो गए जो एक एक दो दो चार चार अच्छे कंप्यूटर ले गए थे, क्योंकि उनके बस की बात भी नहीं थी। और ये माइनिंग का पूरा प्रोसेस ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिनके पास बड़ा पैसा। लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की माइनिंग सेटअप लगा ली। अब यहाँ क्रिप्टो की दुनिया की एक समस्या जन्म लेती है, उसको ध्यान से समझना आप, ठीक है। वो समस्या क्या थी, और जहां कोई भी समस्या जन्म लेगी तो वहीं पे एक नया बिजनेस भी जन्म लेगा, इसको भी ध्यान रखना। समस्या ये थी कि मान लो किसी ने 10 करोड़ रुपए का एक माइनिंग सेटअप लगाया हुआ है और वो उससे कमा रहा है, और अचानक से ये पारित हो गया कि अब आपको क्रिप्टो होल्ड करनी पड़ेगी। तो उसने हिसाब लगाया कि मेरे को क्रिप्टो चाहिए 50 करोड़ रुपए, ठीक है। सबसे पहली बात तो 50 करोड़ लेके आना ही अपने आप में एक बड़ी डील है। लेकिन अगर ये ले भी आए तो एक इश्यू और है कि मान लो वो 10 करोड़ रुपए पे 5% पर मंथ कमा रहा है माइनिंग मशीनों से, अगर वो 50 करोड़ और भी लगा देता है तो उसकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकम वही रहेगी। जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो घट के 1% से भी नीचे चला जाएगा। अब ऐसे केस में इन्होंने इस क्रिप्टो को बजाय खरीदने के इस क्रिप्टो को रेंट पे लेने का फैसला लिया, किराए पे लेने का, जिसको क्रिप्टो की दुनिया में कहा जाता है स्टेकिंग। तो ये लोग लेते हैं क्रिप्टो को किराए पे, ये वैलिडेटर्स, इसको ब्लॉकचेन को दिखाने के लिए ताकि उनको ट्रांजैक्शन मिल जाए ब्लॉकचेन से, ठीक है। कौन सी क्रिप्टो को लेते हैं, उन्हीं क्रिप्टो को लेते हैं जिनकी ब्लॉकचेन पे रेगुलर ट्रांजैक्शन होती है, और काफी सारी ट्रांजैक्शन। ऐसे किसी को लेके क्या करेंगे। अब इस क्रिप्टो को किराए पे लेने के लिए वैलिडेटर कहाँ जाएगा, ऐसे तो है नहीं कि किसी रास्ते चलते आदमी से क्रिप्टो लेगा और ऐसे क्रिप्टो मिल जाएगी, नहीं। उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाथ मिलाया वैलिडेटर ने एक्सचेंज के साथ, और एक्सचेंज ने आगे कस्टमर को ऑफर किया कि अगर आप हमें अपनी क्रिप्टो देते हो तो हम आपको 3 महीने का इतने देंगे, 6 महीने का देंगे, 1 साल का ही देंगे, बिटकॉइन पे ये देंगे थे। जैसे बैंक एक स्लैब बनाता ना एफडी का, वैसा स्लैब कुछ बना दिया, ठीक है। अब इसका परिणाम समझो कि आपकी क्रिप्टो सबसे सेफ होती है आपके वॉलेट में, क्योंकि जो वॉलेट जितनी भी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है वॉलेट, हर ब्लॉकचेन का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है उस वॉलेट। आप जितनी बार डाउनलोड करके डिलीट करके नया वॉलेट डाउनलोड करोगे तो हर बार आपको एक नया एड्रेस मिलेगा सेम ब्लॉकचेन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एड्रेस है ये एक यूनिक एड्रेस है और सिर्फ आपके ब्लॉक सॉरी वॉलेट का एड्रेस है। तो इस पे आपने अपनी क्रिप्टो रखी, और एक्सचेंज कह रहा है कि इसको आप मेरे एड्रेस पे ट्रांसफर कर दो। आपने भेज दिया, आपके हाथ से गई। अब इनिशियली क्या हुआ कि इसने भी आगे वैलिडेटर को भेज दी क्रिप्टो। अब यहाँ क्रिप्टो की दुनिया की एक समस्या जन्म लेती है, इसको फिर दोबारा से ध्यान से। वहां पीछे एक समस्या जन्म ली थी, तो वहां पे क्रिप्टो को किराए पे देने का बिजनेस जन्म लिया।
तो यहाँ पे क्या समस्या हुई, ये जो वैलिडेटर है इसने ब्लॉकचेन को सिर्फ अपना इस एक्सचेंज को अपना एक ब्लॉकचेन एड्रेस शेयर किया हुआ है और कुछ ना। तो ये वैलिडेटर इस एक्सचेंज को जानता है, ना ये एक्सचेंज वाला इस वैलिडेटर को जानता है, कोई एक दूसरे को नहीं जानता। अब जैसे इसने इस एक्सचेंज के साथ शेयर किया हुआ है ये एड्रेस, ब्लॉकचेन एड्रेस, ऐसे और भी 50 एक्सचेंज के साथ शेयर किया हुआ है। अब इनके पास क्रिप्टो आती जा रही है, अभी इसको वैलिडेटर को देते जा रहे हैं। तो इन एक्सचेंज वालों को नहीं पता कि इसको कितनी क्रिप्टो चाहिए इस वैलिडेटर को, ये तो ऐसे ही दिए जा रहे हैं। और परिणाम क्या हुआ कि मान लो ये वैलिडेटर 5 करोड़ रुपए लगा के बैठा है, 5 करोड़ की मशीन लगा के बैठा है, और इसके पास क्रिप्टो इकट्ठी होगी 100 करोड़। ऐसे केस में इस वैलिडेटर के दिमाग में एक ही बात आती है कि भैया 100 करोड़ रुपए मैं वैलिडेशन से सारी जिंदगी में नहीं कमा पाऊंगा, और ये भी मेरे हाथ में आए हुए, और वैसे भी इनके पास मेरा सिर्फ ब्लॉकचेन एड्रेस है जिससे मुझे कोई ढूंढ नहीं सकता, मेरा कुछ कर नहीं सकता। तो ये वैलिडेटर ये पैसा लेके उड़न छू गए। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि बदनामी साथ में एक्सचेंजेस की हुई। एक्सचेंज ने देखा हम यार मुफ्त में बदनाम हो गए, हमने कुछ लिया भी नहीं। अब एक्सचेंज ने अगला कदम क्या उठाया एक्सचेंजेस ने, कि वैलिडेटर को क्रिप्टो देनी बंद कर। और अब एक्सचेंज वालों ने क्या किया, अपने वॉलेट को डायरेक्टली दिखाना शुरू कर दिया ब्लॉकचेन को, नई टेक्नोलॉजी डेवलप की। अब एक्सचेंज बताता है कि किस वैलिडेटर के थ्रू में ये क्रिप्टो दिखा। अब जो क्रिप्टो पहले वैलिडेटर के पास जाके कम्युलेट हो रही थी वो अब एक्सचेंज के पास कम्युलेट होनी शुरू हो गई। और ऐसे केस में कुछ एक्सचेंज क्रिप्टो लेके गायब हो गए। अब उसका परिणाम क्या हुआ, ये जो कस्टमर है इसका जो ट्रस्ट है वो हिल गया। कस्टमर को लगा यार ये तो गड़बड़ होगी। अब कस्टमर कहता है यार मैं सिलेक्टिव एक्सचेंजेस को ही दूंगा, कुछ जाने माने एक्सचेंज। अब वो पिछले दिन एक जाना माना एक्सचेंज ही कोलैप्स हो गया, तो ट्रस्ट और हिल गया। अगर ये कस्टमर इस पे ट्रस्ट कर भी ले, मान लो ये कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सचेंज है, सबसे रेपुटेड एक्सचेंज है, तो भी एक समस्या और है कि आपने अपना जो बिटकॉइन है वो 55 लाख रुपए में खरीदा था, जो कि अभी 23 लाख का है। तो जब 55 पे खरीदा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहा होगा 1 करोड़ का जाएगा तब बेचेंगे। अब आपने पता किया कि 1 करोड़ का कब जाएगा, तो आपको पता लगा ये 2024 के बाद वाला, और आपने निश्चिंत होकर 2 साल के लिए इनको दे दिया, क्योंकि जितना लंबे समय के लिए देते हैं उतना ज्यादा मिलता है परसेंटेज। और ऐसी कोई गारंटी नहीं है बीच में मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, और मार्केट ऊपर गई 1 करोड़ से क्रॉस कर गई, आप अपना वापिस चाहते हो आपको मिलेगा नहीं, और हो सकता है तब तक मार्केट नीचे भी आ जाए। तो आपके हाथ से एक ऐसा मौका निकल गया जब आप अपनी क्रिप्टो को सही रेट पर बेच सकते। इन सभी समस्याओं का हल लेके आया है दुनिया में पहली बार स्ट्रीक। स्ट्रीक ने एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया है, और उस डिसेंट्रलाइज वॉलेट में टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है आईएनसी, इंटीग्रेटेड नोड क्लस्टर। इस टेक्नोलॉजी में किन्होंने क्या किया, दुनिया के 40 से ज्यादा रेपुटेड और ट्रस्टेड वैलिडेटर्स को इंटीग्रेट कर दिया एक वॉलेट के अंदर। और ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये कस्टमर के वॉलेट को डायरेक्टली ब्लॉकचेन को दिखाती है। इसका परिणाम क्या है कि हमने क्रिप्टो इस एक्सचेंज को या इन वैलिडेटर को दी ही नहीं, हमारी क्रिप्टो हमारे ही पास है। तो ये एक्सचेंज और वैलिडेटर कल भागते थे, आज भाग जाओ, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस समस्या का हल दे दिया। अब एक दूसरी समस्या और है कि ये लोक वाली, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने प्रोवाइड करवाया एसएलएस, स्मार्ट लिक्विडिटी सॉल्यूशन। ये स्मार्ट लिक्विडिटी 3 लेयर लिक्विडिटी है, जो आपको अश्योर करती है कि आप जब चाहो अपनी क्रिप्टो को निकाल सकते हो। यानी जब भी चाहो आप अपनी क्रिप्टो निकालो, वो जो वैलिडेशन का प्रोसेस है वो चलता रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। जब आप चाहते हो तभी आपकी क्रिप्टो आपको मिल जाएगी, आप उसको बेचो कुछ भी करो आपको मिल जाएगी। तो इन सभी समस्याओं का हल इसने दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक पेज दिखाना चाहूंगा, आईएनसी से अगला पेज दिखाऊंगा, आईएनसी और पीपीटी का।
तो देखिए अभी आपके साथ शेयर किया जा रहा है, वो मैं आपको कुछ एक पेज यहाँ पे दिखाऊंगा। तो बड़ा देर लगा। है? हम्म, ना। ओके, दिख रहा है? अच्छा स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन शेयर होगी मेरे पास। ओके, चलिए आप ये जो देख पा रहे हैं, दिख रहा है अखिलेश जी? है? एक बार इनकी काट के दोबारा इनकी शेयर। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही सर। अच्छा अच्छा, एक बार काट के दोबारा शेयर। वो घूम रहा है चक्कर सा ना। दोबारा से करो, एक बार हटा के दोबारा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैं साथ साथ थोड़ा सा बात भी करके चलते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि इन्होंने आपकी क्रिप्टो को आपके ही वॉलेट में रखा, और इसको कहते हैं नॉन कस्टोडियल स्टेकिंग, यानी कस्टडी हमने किसी को दी ही नहीं है, अपनी क्रिप्टो को अपने पास रखा। ये बिल्कुल ऐसा है कि क्रिप्टो आपकी जेब में और बैंक आपको ब्याज, यानी आपका पैसा आपकी जेब में और बैंक आपको ब्याज दे दे, ठीक है, इंटरेस्ट दे दे। दूसरी चीज ये कि कोई लॉकअप टाइम यहाँ नहीं रखा है, जब चाहे आप डालें, जब चाहे निकालें, ठीक है, एनी टाइम विड्रॉ और एनी टाइम डिपॉजिट। तीसरी चीज ये है कि ये बिल्कुल सुपर सिंपल है, कोई इवन बच्चा भी थोड़ा सा बताने के बाद इसको कर सकता है, कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत इसके लिए नहीं है। अखिलेश जी एक बार आप अपना पीपीटी शेयर कीजिएगा प्लीज। मैं करता हूँ नेटवर्क। ओके, और अगली चीज ये है कि ये डिसेंट्रलाइज, फुली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। एक ऐसा वॉलेट है जो दुनिया का सबसे सिक्योर वॉलेट है, और इस ये हम नहीं कह रहे, ये बात जो कह रही है, ये कह रहा है सर्टिक। सर्टिक ने जो ऑडिट किया है वो बताता है कि ये दुनिया का नंबर 1 सिक्योर वॉलेट है, ठीक है सर। और अगली जो चीज है वो है मोर प्रॉफिटेबिलिटी। मोर प्रॉफिटेबिलिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने जितने भी हमारे वैलिडेटर्स थे उन सब के साथ बार्गेन किया सर। आईएनसी वाले पेज पे, एक मिनट सर। तो जी नेक्स्ट, तो हमने क्या किया? यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये है वो आईएनसी टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे थे, इंटीग्रेटेड नोड क्लस्टर। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये था नॉन कस्टोडियल स्टेकिंग, नो लॉकअप टाइम, ट्रूली डिसेंट्रलाइज, सुपर सिंपल एंड मोर प्रॉफिटेबिलिटी। मोर प्रॉफिटेबिलिटी में क्या है उसको एक बार कैमरे पे आप लेके आइएगा प्लीज। कैमरे पे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या किया गया है, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। देखिए अभी तक मार्केट में क्या होता रहा था, अभी तक मार्केट में ये होता रहा था कि ये कस्टमर है, ये एक्सचेंज है, और ये वैलिडेटर। ये वैलिडेटर जो है ये कमा रहा था ब्लॉकचेन से, उसके लिए क्रिप्टो जो दिखाई जा रही थी एक्सचेंज के द्वारा दिखाई जा रही थी डायरेक्ट ब्लॉकचेन को, और कस्टमर ने अपनी क्रिप्टो दे दी थी एक्सचेंज को। ये मॉडल था। अब इस पूरे प्रोसेस में जो वैलिडेटर जो भी कुछ कमा रहा था उसमें 80% वैलिडेटर अपने पास रखता है और 20% एक्सचेंज को दे देता। अब एक्सचेंज कस्टमर के साथ बार्गेन करता है कि अगर आप थोड़े समय के लिए रखोगे तो थोड़ा परसेंट देंगे, ज्यादा रखोगे तो ज्यादा देंगे, और ज्यादा रखोगे तो और ज्यादा, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि ये 1% से लेके 8% तक देता है कस्टमर को एक्सचेंज, और ये 12% से लेके 19% तक रखता है खुद। तो नेचुरली यहाँ पे कस्टमर को कम बेनिफिट है। इसके अपोजिट अगर हम स्ट्रीक के केस में बात करें तो वहां पे क्या है, ये स्ट्रीक है, ये कस्टमर है, और ये वैलिडेटर। ये वैलिडेटर कमा रहा है ब्लॉकचेन से, उसके लिए क्रिप्टो दिखाई जा रही है कस्टमर की, और जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो है स्ट्रीक की।
अब स्ट्रीक ब्लॉकचेन को बताता है कि कौन से वैलिडेटर के थ्रू हम ये क्रिप्टो दिखाएंगे। यहाँ पे स्ट्रीक ने कस्टमर के साथ बार्गेन नहीं किया, बार्गेन किया वैलिडेटर के साथ। यहाँ पे बार्गेन किया एक्सचेंज ने कस्टमर के साथ। ये फर्क है इस दोनों बातों में। इन्होंने वैलिडेटर के साथ बार्गेन किया और वैलिडेटर के साथ बार्गेन करके उससे मैक्सिमम ले लिया। स्ट्रीक ने कहा कि उस वैलिडेटर के थ्रू दिखाएंगे जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट देगा। और इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे 60% रख रहा है वैलिडेटर और 40% ऑफर किया इसने स्ट्रीक को। लेकिन स्ट्रीक ने कहा हम कस्टमर के साथ बार्गेन नहीं करेंगे, हम कस्टमर को फ्लैटली 20% देंगे और 20% हमारे पास बचेगा और हम कस्टमर को एक ही रेट देंगे, चाहे ये थोड़ी दिन के रखे चाहे ये ज्यादा दिन के। या ये बड़ा फर्क है इन दोनों, इसको समझो आप। ठीक है जी। अब यहाँ पे दे कितना रहा है, एक बार वो स्लैब दिखाना जी, जहां स्टेकिंग रिवार्ड दिया हुआ है। प्लीज नेक्स्ट पेज प्लीज। तो ये है जो स्टेकिंग रिवार्ड दे रहा है। बिटकॉइन पे 7%, इथेरियम पे 10%, यूएसडीटी पे 14%, ऐसे अलग अलग क्रिप्टो पे अलग अलग दे रहा है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इससे अगले स्टेप की। सर एक बार फिर कैमरे पे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग क्रिप्टो पे अलग अलग दिया जा रहा है। बिटकॉइन पे 7, इथेरियम पे 10, यूएसडीटी पे 14, स्ट्रीक पे 20, ऐसे अलग अलग परसेंटेज दिया गया। ठीक है। अब स्ट्रीक कहता है कि भाई ये वैलिडेटर ने क्या किया हुआ है, इसने ना नोड लगाए हुए हैं। ठीक है जी, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो स्ट्रीक ने भी अपने नोड लगा लिए। और ये अगर आप फाइन मार्केट कैप पे जाके देखोगे तो आप पाओगे कि दुनिया के सबसे एडवांस नोड जो है वो स्ट्रीक ने लगाए। अब स्ट्रीक ऑफर कर रहा है कस्टमर को कि अगर ये कस्टमर चाहे तो हमारे साथ नोड में हिस्सेदार आ सकते। ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रीक ने कहा कि भाई अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं तो आप नोड में शेयर ले लो, शेयर्ड नोड बोला। ठीक है। कितना शेयर, मिनिमम $100 का। और उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके वॉलेट को 2% से अपग्रेड कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई कस्टमर चाहे तो पूरा का पूरा नोड भी ले सकता है, उसको कहा डेडिकेटेड नोड। ठीक है। कितने में, $5000। और ये डेडिकेटेड नोड लेने का की वजह से उस कस्टमर के वॉलेट को 5% से अपग्रेड कर दिया। और ये जो नोड है इनमें होते हैं जीपीयू, लेकिन इससे भी फास्ट मशीनें होती हैं जिसको कहते हैं एससी। अब स्ट्रीक ने कहा कि हमारे पास ये एससी भी है, आप चाहो तो ये भी नोड ले सकते हो, और इसको नाम दिया प्रोफेशनल नोड। और ये नोड आता है $25,000। और ये नोड लेने का मतलब ये है कि आपके वॉलेट को 8% से अपग्रेड कर दिया जाए। अगर आपका वॉलेट 2% से अपग्रेड होता है तो इसका मतलब बिटकॉइन पे 7 की जगह पे 9, इथेरियम पे 10 की बजाय 12, यूएसडीटी पे 14 की बजाय 16। अगर आपका वॉलेट 5% से अपग्रेड होता है तो बिटकॉइन पे 7 और 5 12, 10 और 5 15 इथेरियम पे, और ऐसे। और अगर प्रोफेशनल नोड लेते हो तो उस केस में आपको 8% से अपग्रेड करते हैं। तो इस केस में आपको बिटकॉइन पे 7 और 8 15, 10 और 8 18 ऐसे मिल जाए। ठीक है। लेकिन ये तो एक बेनिफिट है जो आपका वॉलेट अपग्रेड किया जा रहा है। उसके अलावा भी आपको 2 बेनिफिट और मिलेंगे। तो सर एक बार वो पेज शेयर करना जिसपे शेयर्ड नोड और वो है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट, यस थैंक यू प्लीज। तो यहाँ पे ये आपके सामने स्लाइड है कि अगर आप शेयर्ड नोड लेते हो तो आपके वॉलेट को 2% से अपग्रेड करेंगे, डेडिकेटेड नोड में 5% और डेडिकेटेड प्रोफेशनल नोड में 8%। इसके साथ साथ जितनी वैल्यू की आपने शेयर नोड खरीदा है उतनी ही वैल्यू के आपको स्ट्रीक भी दे दिए जाएंगे फ्री। लेकिन अगर वो आज ही दे दी तो आज ही आप बेच के पैसे जेब में डाल लोगे, इसलिए उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, जो कि अनफ्रीज होंगे आफ्टर 100 वीक, यानी 700 दिन के बाद। और तीसरी चीज क्या है
तीसरी चीज ये है कि ये जो नोड लगा है, जो मशीन जिस पे आपने पैसे लगाए, ये नोड रेगुलर काम कर रही है, इसकी वैलिडिटी 7 साल है। यानी 7 साल तक आपके वॉलेट को अपग्रेड कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वारंटी जो है 7 साल आती है इन मशीनों की। तो आपको जो ये नोड जो है ये कमा भी रहा है, ये मशीन चल रही है, वैलिडेशन कर रही है, तो ये कमा भी रही है, तो इसकी कमाई में से भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, और वो क्या देंगे, जितनी वैल्यू का आपने नोड परचेज किया है उसका 2% पर वीक देंगे। और किस में देंगे, ये 20 वीक में देंगे, और अगले 100 वीक तक देंगे। 100 वीक में ये 200% आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो ये यहाँ पे टोकनोमिक्स ऐड किया है, जिसमें 3 को 15% जा रहे हैं, ब्लॉक रिवार्ड में 50%, पब्लिक सेल के लिए 10%, प्राइवेट सेल के लिए 5%, और इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए ऐसे अलग अलग आप वो कर सकते हैं, उसमें 10%, और फाउंडेशन के लिए 10%। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें सर मैंने ये स्लाइड इसलिए ऐड करी है क्योंकि अगर आपके सवाल दिमाग में ये सवाल उठता है कि ये 2% कंपनी कहाँ से दे रही है, तो जी ये जी जी, उसके लिए इन्होंने इंतजाम किया हुआ है ब्लॉक बिल्कुल सर, रिवार्ड्स के बिल्कुल, रूप में। इसके लिए टोकन अलग से रिजर्व नहीं है। हाँ, और ये आप जब आप इसका वाइट पेपर जब आप इसको पढ़ोगे तो वहाँ पे टोकोनॉमिक्स के सेक्शन में आपको ये नजर आएगा कि ये ब्लॉक बिल्कुल, रिवॉर्ड के रूप में पहले से ही इंतजाम इन्होंने करके जी रखा जी हुआ है कि जितने टोटल है उसका 50% जो है ब्लॉक रिवॉर्ड के रूप में रिजर्व किया गया है। जी जी जी। तो डोंट जस्ट बाई क्रिप्टो, अर्न इट। आप 20 से ज्यादा ब्लॉकचेन जो है इस पे अटैच होने जा रही है। कुछ ब्लॉकचेन ऑलरेडी हमारे स्ट्रीक वॉलेट पे आ चुकी हैं, और कुछ अभी आने वाली है रिसेंटली। 3-4 ब्लॉकचेन और आने लग रही है, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे स्ट्रीक वॉलेट पे कुछ नई ब्लॉकचेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है हमारी जो स्ट्रीक की ब्लॉकचेन है, उसकी बात करेंगे। और स्ट्रीक की ब्लॉकचेन जो है एक गेम चेंजर साबित होगी। ओके, वाई स्ट्रीक इज द फ्यूचर, क्योंकि स्ट्रीक की जो ब्लॉकचेन है वो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन करने वाली ब्लॉकचेन। अगर टीपीएस की बात करें, जहां बिटकॉइन में 3 ट्रांजेक्शन पर सेकंड होती है, इथेरियम में 12 होती है, वहीं स्ट्रीक में 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर सेकंड। अगर फीस की बात करें तो दुनिया की सबसे कम फीस चार्ज कर रही है ब्लॉकचेन। जहां बिटकॉइन में $19 से ज्यादा लगते हैं, इथेरियम में लगभग $15 लगते हैं, यूएसडीटी PRC20 में $1 लगता है, वहीं स्ट्रीक में $0.0001 लगता है, जो कि इंडियन करेंसी में बात करें तो 1 पैसे से भी कम है। और नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन जो टाइम है वो भी बहुत थोड़ा है, बहुत सुपर फास्ट ब्लॉकचेन है ये। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो वहां 10 से 60 मिनट लगते हैं एक ट्रांजेक्शन में, इथेरियम में 10 से 20 सेकंड, और स्ट्रीक ब्लॉकचेन पे मात्र 2 से 4 सेकंड में एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है एनर्जी, जो सबसे बड़ा इशू आज दुनिया में। और जो बिटकॉइन की मशीन है वो बहुत ज्यादा एनर्जी खाती है, 885 किलोवाट बिजली खा जाती है वो पर आवर। और अगर इथेरियम की बात करें तो वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे चली गई है, जो 102 किलोवाट से कम होकर 1.3 किलोवाट पे चली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले 102 किलोवाट बिजली खा रही थी वो 1 घंटे में, अभी 1.3 किलोवाट खा रही है। नया डाटा मैं दे देता हूँ से आपको, बेशक उसको आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं स्ट्रीक की बात करूं तो इसकी जो माइनिंग मशीन है वो 0.00012 किलोवाट बिजली ही लेती है, जो कि एक मोबाइल चार्जर से भी कम बिजली बैठेगी मात्र। और जो नेक्स्ट है वो स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी की बात करें तो दुनिया की सबसे हाई स्केलेबिलिटी अब तक की उस स्ट्रीक की ब्लॉकचेन की रहेगी, जिसकी वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने बहुत आसान होंगे इस पे। तो जो स्ट्रीक की ब्लॉकचेन है वो डेवलपर की भी पहली पसंद होने जा रही है, और जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवाने हैं उनकी भी पहली पसंद होने जा रही है। इसलिए नेक्स्ट गेम चेंजर है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ये कुछ हमारे वैलिडेटर्स हैं जो हमारा एसोसिएटेड है स्टेक के साथ, और ये सारे के सारे ना दुनिया के टॉप रेपुटेड वैलिडेटर्स हैं। इनको आप एक एक को गूगल पे सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जिस जगह पे आप स्ट्रीक को देख सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन बेस, कॉइन कॉर्प एंड मेनी मोर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इवन बाइनेंस में भी देख सकते हो आप इसको। अर्न पैसिवली और बिल्ड बिजनेस ग्लोबली। या तो आप एक बार इन्वेस्ट करके पैसिवली घर बैठ के कमा सकते हैं, और नहीं तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कि आप ग्लोबली एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और बहुत बड़ा कर सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जी। 5 टाइम्स इनकम ले सकते हैं। जितनी अमाउंट का आपने नोड परचेज किया है उसका 5 टाइम इनकम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट। तो जितने भी आप किसी को भी, यहाँ तक ये पूरी तरह से ट्रेडिशनल था, क्योंकि आप वॉलेट डाउनलोड करते हैं, उसमें कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं है। वॉलेट में क्रिप्टो रखने पे कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं है। लेकिन जो हमारा रेफरल प्रोग्राम है वो है वॉलेट को अपग्रेड करने के लिए। जो आप नोड परचेज करवा रहे हो उसमें हमारा रेफरल प्रोग्राम, यानी जब भी आप किसी को नोड परचेज करवाते हो तो उसमें रेफरल प्रोग्राम है। उसमें 3 किस्म की इनकम है, जिसमें टोटल 70% बांटा गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 70% ऑफ नोड परचेज बाई योर डाउनलाइन जी। सबसे पहला है लेवल बोनस, जिसमें 56% बांटा गया है। जिन लोगों को भी आप डायरेक्टली नोड परचेज करवाते हैं उसका 15% आपको मिलता है। सेकंड लेवल से 10%, थर्ड से 7%, फोर्थ और फिफ्थ से 5-5%, छठे और सातवें लेवल से 2-2%, और 8वें से लेकर 13वें लेवल पे 1-1%, 14 और 15 लेवल पे 2-2%। टोटल ये 56% है। जितने आप लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं उतने ही लेवल खुलते चले जाएंगे। यानी सारे के सारे लेवल लेने के लिए आपको एटलीस्ट 15 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जब आपकी टोटल टीम में टोटल $5,000 का बिजनेस हो जाता है, जिसमें बड़े से बड़ी लेवल में 40% से ज्यादा बिजनेस नहीं होना चाहिए, तो आपको $200 का रिवार्ड मिलता है। अगर आपकी टोटल टीम में $10,000 का बिजनेस होता है जिसमें 40% रूल रहेगा, आपको $400 का रिवार्ड मिलता है। 25,000 पे 1,000, 50,000 पे 2,000, 1 लाख पे 4,000, 2.5 लाख पे 10,000, 5 लाख पे 20,000, 10 लाख पे 40,000, 20 लाख पे 80,000, 50 लाख पे 2 लाख, 1 करोड़ पे 4 लाख, 3 करोड़ पे 12 लाख और 5 करोड़ पे 20 लाख। इस प्रकार से टोटल $40 लाख की रैंक रॉयल्टी मिलती है आपको। और यहां तक पहुंचने का मतलब ये है कि आपको ये रैंक रॉयल्टी की एकमात्र इनकम तकरीबन 35 करोड़ से ज्यादा बैठे। और यहाँ पहुंचने का मतलब है कि लेवल की इनकम भी 60-70 करोड़ आप ले जाओगे। ओवरऑल दोनों को मिला दिया जाए तो आपकी इनकम अराउंड 100 करोड़ पहुंच जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब आप $25,000 के बिजनेस पे पहुंचते हो, जिसको सफायर 25 हम कहते हैं, तो उस स्टेज पे टोटल कंपनी के लाइफ टाइम ग्लोबल पूल में 10% बढ़ता है। उसमें से 2.5% में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। और आपकी जो टीम नेक्स्ट बिजनेस करेगी उस बिजनेस की रेशो में ये बढ़ जाएगा। जब आप 2.5 लाख बिजनेस पे पहुंचते हो, जहां पे डायमंड क्वालिफाई कर जाते हो आप, तो आपको 2.5% और मिलता है। और जब आप $20 लाख के बिजनेस पे पहुंचते हो, जहाँ पे क्राउन डायमंड एक लेवल है, उस पर 2.5% और मिलता है आपको। और जब आप 1 करोड़ के बिजनेस पे पहुंचते हो, यानी वाइस प्रेसिडेंट पे, तो 2.5% और ऐड हो जाता है। इस प्रकार से चारों के चारों पूल में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है 10% पे। और इस लेवल पे पहुंचने का मतलब है अराउंड 40 से $50,000 पर मंथ आपको केवल लाइफ टाइम ग्लोबल पूल से मिलने से हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन हमारी खत्म होती है। डोंट जस्ट ड्रीम, मेक इट हैपन। सिर्फ सपने लीजिए मत, इनको पूरे भी करके दिखाइए। और इसके लिए आपके सामने एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस पे सीरियसली 1 से 2 साल लगाते हैं, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता आने वाली जिंदगी में आपको पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू अजमेर सिंह जी, आज बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस स्ट्रीट प्रेजेंटेशन को हमारे सामने रखा और मुझे उम्मीद है यहाँ पर जितने भी हमारे आज गेस्ट हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस स्ट्रीट प्रोजेक्ट के बारे में कि हमें स्ट्रीट क्यों करना चाहिए और कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन हम पूरी दुनिया को, क्रिप्टो दुनिया को हम लोग जो है स्ट्रीट के माध्यम से दे रहे हैं। इसके बारे में मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इसको लेके। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, आपको आपको दिखाऊंगा कि स्टीक ने 6 महीने के दौरान क्या किया है। तो ये वेबसाइट है फ्रेंड्स, जो है बिजनेस फॉर होम। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो सारी की सारी कंपनीज आप यहाँ पे उनको पाओगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीक ने 6 महीने के दौरान सबसे पहली कंपनी बन गई है जिसने $100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है लॉन्चिंग के 6 मंथ के अंदर। ओके, और 72% का इन्होंने जो एस्टिमेटेड कमीशन पे आउट है जो कि यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है, 72% कमीशन जो है इन्होंने यहाँ पे किया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ इन मिलियंस मैंने आपको अभी दिखा दिया, इस पे भी अगर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप कंपनी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी कंपनी जो भी आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसको आप यहाँ पे डाल के आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए अभी तक टोटल रेवेन्यू जनरेशन जो है $996 मिलियन का हो चुका है। और इसको जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको वहीं पे लेके जाएगा जो मैंने आपको अभी ये पेज दिखाया था। इसके अलावा आप यहाँ पे मोमेंटम रैंक में जाते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ रैंक इन परसेंटेज में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप देखिए स्ट्रीक नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। 1500% की ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ 1500%। और यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पे स्ट्रीक को आप देखते हैं, जबकि ये अभी मुश्किल से 8 महीने 9 महीने इस प्रोजेक्ट को हुए हैं, बट इतनी कम समय में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी और सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली कंपनी बन चुकी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये बिजनेस फॉर होम वेबसाइट है, इसका ऐप भी आता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि सब लोग जो है इसको जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करें ताकि आप जहां पर भी जाएं आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को उसको यहाँ दिखा सकते हैं। ओके, दूसरी मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, जैसे सबसे पहले हम इसकी ट्रेडिंग पे चलते हैं। जो इसकी ट्रेडिंग है जो है अभी इस समय पैनकेक स्वैप पे इसका जो है लाइव ट्रेडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कॉइन मार्केट कैप में आपको लेके चलता हूँ और हम इसका लेटेस्ट प्राइस देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो 17 जून 2022 को फ्रेंड्स ये लिस्ट हुआ था एल बैंक एक्सचेंज के अंदर और दिसंबर 15 को ये जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया था पैनकेक स्वैप के अंदर। और अभी अगर इसका आज का प्राइस हम देखें $147 का प्राइस चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि 1,47,000% की ग्रोथ ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट जो है दे चुका है। और इसके अलावा अजमेर सिंह जी ने बात की थी सर्टिक की, तो यहाँ पे देखिए सर्टिक का निशान यहाँ पे आपको दिखता है। इसके बाद आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पूरी ऑडिट रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है स्टिक की, जो अजमेर सिंह जी ने बोला था कि 90% का 90 आउट ऑफ 100 का स्कोर यहाँ पे सर्टिक ने दिया है, जो कि मोस्ट सिक्योर्ड और नंबर 1 वॉलेट बन चुका है सर्टिक के ऑडिट में। ओके, पूरी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू फाइंडिंग्स में जाके, व्यू पीडीएफ में जाके पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजें इन्होंने ऑडिट करी हैं, क्या क्या चीजें इन्होंने सजेस्ट की हैं। तो यहाँ पे ये एकमात्र कंपनी है जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुकी है स्ट्रीक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को और जो भी गेस्ट हैं मैं उनको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि ये जो है कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम जो है बनने जा रहा है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फ्रेंड्स आज के सेशन अटेंड करने के लिए। अब हमारा अगला जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो संडे को रात को 9 बजे रहेगा। इस बीच में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट। मुझे लगता है काम्बोज जी आपके जो सवाल का जवाब है, जो आपके जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है, आप उनसे पूछें, पूरा आपको डिटेल आपको यहाँ पे दे देंगे।